नेहा सिंह राठौर नाम की एक लोक गायिका हैं। उनका कहना है कि सुनो बेरोजगारों, कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने रहोगे। दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छिपाओगे। नेहा सिंह राठौर उन्हीं 20 करोड़ लोगों में से आती हैं जिसमें पाकिस्तान जब जीतता है तो इस देश में पटाखे फूटते हैं और हिंदुस्तान अगर जीतता है तो उन लोगों के घर को टीवी फूटते हैं। जिस मुंबई में कल विक्ट्री परेड हुई, जिस मुंबई के लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पे आके खड़े हुए, उन लोगों को आप बेरोजगार बोल रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगार तो मैडम आप खुद हैं और कोई नहीं। इसका औकात क्या है? 2 कौड़ी का क्या इसका औकात है? मेरे भाई बोल दे, देश के प्रति बोल दे, देश के प्रति नफरत फैला दे। इसका औकात कुछ नहीं है। जिसका औकात नहीं है उसके बारे में मत बात करिए पत्रकार साहब। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर कोई बन रहा है तो वो नेहा सिंह राठौर बन रही हैं। अरे नेहा सिंह राठौर ऐसे कैसे कह सकती हैं कि दूसरों की विजय? ये तो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की विजय है। तो साउथ अफ्रीका से था ना हमारा मैच, तो आप साउथ अफ्रीका जाइए। भारत आपका अपना नहीं है ना, दूसरा ही देश है, तो फिर आप क्यों रह रही हैं दूसरे के देश में? नेहा सिंह राठौर जो है भारत के जीत से नाराज क्यों दिख रही हैं? सर, नेहा सिंह राठौर शायद इसलिए नाराज है क्योंकि वो जिस पार्टी का समर्थन करती हैं वो पाकिस्तान परस्त पार्टी है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी तो क्रिकेटर से मिलते हैं लेकिन यहाँ रेसलर से नहीं मिले, मणिपुर में जाकर के लोगों से नहीं मिले, क्रिकेटर से क्यों मिले? इंदिरा गांधी तो भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं देश की। जब इतने बड़े बड़े नेता आईसीटी से मिल सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जैसे छोटे मोटे देश के सेवक तो मिल ही सकते हैं सर। अच्छा अभिषेक जी, आप इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से खुश हैं या नहीं? एक शब्द में जवाब। सर बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी, अपार खुशी है। ठीक है, मुंबई में जो विक्ट्री परेड हुआ उससे खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो गौरव का विषय है देश के लिए। तो एक नेहा सिंह राठौर नाम की एक लोक गायिका हैं। उनका कहना है कि सुनो बेरोजगारों, दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छिपाओगे। कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने रहोगे। अपने रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करो, खुद विजेता बनो। ऐसा जो है नेहा सिंह राठौर का कहना है। देखिए नेहा सिंह राठौर, मैं कौन मैं खामोखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अगर कोई बन रहा है तो वो नेहा सिंह राठौर बन रही हैं। अरे नेहा सिंह राठौर ऐसे कैसे कह सकती हैं कि दूसरों की विजय? ये तो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की विजय है। और नेहा सिंह राठौर को शायद ये नहीं पता, इस देश में क्रिकेट को खेल भावना से नहीं देखा जाता। इस देश में क्रिकेट को एक तरीके से आप देखेंगे तो लोगों के अंदर क्रिकेट समाया हुआ है, लोगों की भावनाएं क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। लोग क्रिकेट को खेल नहीं समझते, अपने अंदर की भावनाएं समझते हैं। जब भी भारत जब वर्ल्ड कप जीतता है तो वो विराट कोहली के आंसू देखते हैं। जब भारत कभी सेमीफाइनल में हार जाता है तो वो रोहित शर्मा की चीख पुकार और आहट देखते हैं। वो 140 करोड़ देशवासियों की नम आंखें देखते हैं। जब भारत वर्ल्ड कप जीतता है तो वही 140 करोड़ देशवासियों में जो खुशी उमड़ के आती है, जो सड़कों पर लोग उतर करके उत्साह मनाते हैं, तो ये दूसरों की विजय कैसे हो सकती है सर? ये तो हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की विजय। नेहा सिंह राठौर जो है भारत के जीत से नाराज क्यों दिख रही हैं? सर, नेहा सिंह राठौर शायद इसलिए नाराज है क्योंकि वो जिस पार्टी का समर्थन करती हैं वो पाकिस्तान परस्त पार्टी है। आप एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट में पार्टी कहाँ से आ गई? सर देखिए, तो नेहा सिंह राठौर क्यों बोल रही हैं कि आप दूसरे की जीत में शामिल होने से अच्छा खुद विजेता बनिए? मतलब इस देश में 140 करोड़ देशवासियों में से हमारे 11 प्लेयर जो क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग खेलते हैं। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। क्या मोहम्मद सिराज ने विकेट नहीं लिए? क्या जसप्रीत बुमराह ने वो ओवर नहीं डाला? क्या हार्दिक पांड्या ने ऐसा ओवर नहीं डाला जिसमें हेनरी क्लासन को आउट करा और वहां से भारत की उम्मीदें जाग गई? क्या इस देश के अंदर आपने देखा जिस प्रकार से हमारे अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग करा करके उस 19वें ओवर को निकालने का काम करा जहां मैच क्रिटिकल बना हुआ था? क्या आप सूर्य कुमार यादव के उस कैच को भूल जाएंगे जो छक्के पे जाकर के वापस आई? कपिल देव की 1983 वाले वर्ल्ड कप की कैच, 2011 में वो युवराज सिंह की कैच और 2024 में आज सूर्य कुमार यादव की कैच। क्या इस देश की इसमें प्रशंसा करने में क्या जा रहा है? पर नेहा सिंह राठौर को क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता। लेकिन नेहा सिंह राठौर इस बात से दुखी हैं क्योंकि पाकिस्तान 2 मैच के बाद बाहर हो गई। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पा रही। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसमें हमारी क्या गलती है? दूसरी चीज सर, इस बार विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इनका लास्ट वर्ल्ड कप था सर। ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी हमें मिला जिसको किंग कोहली कहा जाता है। पूरे 10 साल से हम देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ
पाकिस्तान का एक एक बॉलर आपने मैच में देखा होगा सर, पाकिस्तान का बॉलर आज भी कहता है कि भाई साहब गोली से डर नहीं लगता पर किंग कोहली से डर लगता है, तो ये डर अच्छा लगता है। लेकिन अब हम विराट कोहली को T20 में नहीं देख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को मिस करा। और जो एक सपना था विराट कोहली का, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा का कि हम वर्ल्ड कप जीतें और उसके बाद संन्यास लें, तो उससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस बात की जीत है। नेहा सिंह राठौर जो भ्रमित करने का काम कर रही हैं, इस देश की जीत में, इस देश के विजय में खलल डालने का काम कर रही हैं, तो नेहा सिंह राठौर उन्हीं 20 करोड़ लोगों में से आती हैं जिसमें पाकिस्तान जब जीतता है तो इस देश में पटाखे फूटते हैं, और हिंदुस्तान अगर जीतता है तो उन लोगों के घर के टीवी फूटते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब पिछली बार हमने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो है सो वहाँ से हार गए थे, उसके बाद पनौती ट्रेंड कर रहा था, पनौती कहा जा रहा था, और वो इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी को कहा जा रहा था। लेकिन इस बार के जीत के बाद, इस जीत की खुशी में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनको बेरोजगार कहा जा रहा है। ये किस प्रकार की एक दिशा में जो है लोग भारतीय जनता को या भारत के लोगों को सोचने पे विवश किया जा रहा है? देखिए, अगर हमारे देश में चंद्रयान की सफल लैंडिंग होती दक्षिणी ध्रुव में, तो देश में खुशी का माहौल होता है, देश वर्ल्ड कप जीतती। तो सर ये ऐसा नहीं पहली बार है, ये हमेशा होता है। देश कभी बड़ा काम करता है तो देशवासी खुश होते हैं। अगर नेहा सिंह राठौर उसको बेरोजगारी से जोड़ती हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। भारत सेमीफाइनल हारा था सर, उसके बाद जो टीम इंडिया आकर के डट के लड़ी है, तो उस पर कहना चाहता हूँ, दिल ना उम्मीद नहीं नाकामी तो है, और लंबी है गमों की शाम तो क्या शाम ही तो है। वो आपने टीम इंडिया ने करके दिखाया कि वो शाम भले ही लंबी थी, लेकिन उस शाम को पीछे छोड़ करके आज टीम इंडिया जीत करके वर्ल्ड कप आई है। और जैसा पर जो लोग सवाल उठाते थे, जो जैसा कि खेलने पर, जैसा कि सचिव होने पर सवाल उठाते थे, ये उनके मुंह पर भी तमाचा है। जैसा ने 4-5 महीने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वहां पर भारत का झंडा गाड़ेंगे, और रोहित शर्मा ने जीत के बाद वहां पर भारत का झंडा गाड़ा और वहां की मिट्टी को चूमने का काम करा। सर बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, किसने कहा तू यहाँ पर अनजान बन के आया कर? किसने कहा कि तू यहाँ अनजान बनकर आया कर? तू इस शहर में मेहमान बनकर आया कर। अरे तुझको ही तो सौंपी है इस पूरी सल्तनत यहाँ की, तू इस शहर में मेहमान बनकर आया कर। तो सर समझना पड़ेगा आपको, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, हार्दिक पांड्या हो, ऋषभ पंत हो, सबका मिला जुला एफर्ट रहा है, सबका मिला जुला एफर्ट रहा है, और भारत आज जीत वर्ल्ड कप भारत के इस जीत को पूरा दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है। अगर सेलिब्रेट नहीं कर रहा है तो कम से कम भारत के जीत के खुशी में कम से कम वो अपना ट्वीट के माध्यम से हो या फिर टेलीफोनिक माध्यम से हो, शामिल होने की कोशिश कर रहा है या शामिल हो रहा है। वहीं भारत के लोग इस जीत को ऐसे दिखा रहे हैं, या फिर कई लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि नहीं, ये भारत जो एक बहुत ही गर्त में जा रहा है, भारत को जो है वो कुछ देर के लिए खुशी देने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, और जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता। तो तिरंगा हमेशा लहराता रहेगा। नेहा सिंह राठौर ऐसी सैकड़ों आएंगी जाएंगी, बोलती रहेंगी, इनका काम ये देश के अंदर फूट डालना और राज करना, तो ये फूट डालने का काम करें। लेकिन 140 करोड़ देशवासी आज उनका सीना 56 इंच का है, छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं कि 17 सालों के बाद हमारा भारत वर्ल्ड कप में जीता है, और आज हम T20 के विश्व विजेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमने सबको पटकनी खिलाई है। अच्छा, वही नेहा सिंह राठौर आगे कह रही हैं कि भाई साहब, एक दिन पहले इतना बड़ा भगदड़ मचा, इतने लोग मारे गए हाथरस में, ये दूसरे दिन इतना ज़्यादा भीड़, ये देश की जनता कहाँ जा रही है? इन्हें बरगलाया जा रहा है, इन्हें जो है इनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है। देखिए, ऐसे तो नेहा सिंह राठौर समाजवादी पार्टी का समर्थन करती हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अखिलेश यादव जी के चाचा जी आज शिवपाल यादव जी आकर के बोल रहे हैं कि हादसे हो जाता है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, नेहा सिंह राठौर का क्या स्टैंड है, मुझे नहीं पता। पर इस देश के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कमेटी बनाई, और 24 घंटे में उसका रिजल्ट भी आने वाला है, और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी साजिशें होंगी उनके खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन होगा, और बुलडोजर चलाने का काम होगा। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप इतनी बड़ी जीत भारत की?
आपने कल कहा भी कि इस जीत में आप काश मुंबई में होती, लेकिन इसी जीत को लेकर के, इस जीत में शामिल हुए लोगों को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारों को देखिए कि कितना बेरोजगार यहाँ पे आ गए हैं और दूसरे के जीत में कितना खुश हो रहे हैं, खुद के लिए संघर्ष करना चाहिए। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगी, समंदर के उस किनारे जितना लोगों का समंदर था, जो लोगों की भीड़ थी, उसमें कोई बेरोजगार नहीं था। पर ये जो ट्वीट करने वाले लोग हैं ना, जो बैठ के ऐसे बकवास ट्वीट करते रहते हैं, सर ये बेरोजगार जरूर है, इन्हें रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेहा सिंह हो गई, इन जैसों को रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ इनको इतना रोजगार दो कि इन्हें फ़ोन चलाने का टाइम ही ना मिले, ना फ़ोन चलाने का टाइम मिलेगा और ना ही ऐसे बकवास ट्वीट कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता तो है नहीं कुछ, ना क्रिकेट के बारे में कुछ पता होगा। जो वहाँ पे विक्ट्री परेड हुई है आईसीटी की, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। बट ठीक है कि ये C4 कांग्रेस की जगह C4 ये वही है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। बट इन जैसे लोगों को, सिर्फ नेहा सिंह ही नहीं सर, ऐसे बहुत लोग हैं और ऐसे बहुत ट्वीट हम देख चुके हैं पिछले 24 घंटे में कि मुंबई के ऊपर बहुत ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं कि मुंबई के लोगों में ये है वो है, पूरे समुद्र के किनारे ऐसी भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं, इतने हादसे हो जाते हैं, भीड़ में चोरियां होती हैं, ये सब, ये बहुत ऐसा कुछ बोल रहे थे। पर हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी मुंबई के लोगों से कि आपने अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से निभाया। इन लोगों को मैं तो कहती हूँ, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही है ना सर, तो भौंकने दीजिए। आप लोगों ने अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से निभाया। मैं खुश हूँ कि हमारे जितने भी आईसीटी के जितने भी हमारे प्लेयर्स थे, उन सबको वो नीला समुंदर देखने को मिला। लोगों का जो आज से पहले सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम में देखते थे, पर आज वानखेड़े के किनारे पूरा मरीन के ऊपर जो इन्होंने वैसा नीला समुंदर देखा, हम बहुत खुश है। बोलने दीजिए, बोलने वाले लोग हैं। कह रही हैं कि दूसरे की जीत में इतना खुश क्यों हो रहे हैं, अपने लिए संघर्ष करिए ना। भारत के जीत को दूसरे की जीत बताया जा रहा है। दूसरे की जीत क्या, तो फिर आप पाकिस्तान जाइए। भारत आपका अपना नहीं है ना, तो पाकिस्तान जाइए। या आप, अच्छा साउथ अफ्रीका से था ना हमारा मैच, तो आप साउथ अफ्रीका जाइए। भारत आपका अपना नहीं है ना, दूसरा ही देश है, तो फिर आप क्यों रह रही हैं दूसरे के देश में? जाइए, हमारे लिए हमारा अपना देश है, हमारी अपनी धरती है सर। ये इस धरती के लिए हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। इस तिरंगे के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और आज उसी तिरंगे की जीत हुई है। वही तिरंगा साउथ अफ्रीका में लहराया, वही तिरंगा बारबाडोस में लहराया, और वही तिरंगा आने वाले टाइम पे पाकिस्तान में भी लहराएगा, जिस पाकिस्तान का आप खुलेआम समर्थन करती हैं, जिस समाजवादी पार्टी का आप खुलेआम समर्थन करती हैं। उसमें से कई नेता ऐसे हैं जो भारत की इस जीत पे खुशी मना रहे हैं, और आज आप खुद कह रही हैं कि हम खुश नहीं हैं, दूसरे की जीत कह रही हैं। उनके समर्थन में तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी इतना ज्यादा बढ़ गई है, जिस कारण से हर जगह इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है। बेरोजगारी नहीं रहेगी तो लोग इतना कहाँ से आएंगे, लोग अपना काम करेंगे। लोगों के पास काम ही नहीं है, इसलिए तो पूरे दिन सड़क पे। नहीं, आप एक बात बताइए, आज क्रिकेट हमारे लिए सर वो चीज है, लोग अपना काम छोड़ के, लाखों का बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट देखते आ रहे हैं सालों से। आज से पहले हमारे दादा देखते थे, दादा के बाद हमारे पिताश्री देखते हैं, और उनके साथ साथ अब हम भी बैठकर देखते हैं। आने वाले टाइम पे हम भी अपनी जनरेशन को यही सीख देंगे कि क्रिकेट जो कि एक अंग्रेजों का दिया हुआ गेम है, वो हमारे लिए इतना इमोशन से जुड़ा हुआ है कि हमारा पहला प्यार क्रिकेट ही समझ लीजिए आप भारतीयों के लिए ऐसा हो चुका है। जब क्रिकेट शुरू होता है तो लोग भूल जाते हैं अपने सारे काम है नहीं, इसीलिए नहीं आए थे सर कल वो मरीन पे। वो लोग इसीलिए आए थे, अपना काम सब छोड़ के आए थे। और अब किन लोगों बेरोजगार की बात कर रहे हैं? जो मुंबई है, इंडिया की इकोनॉमी का लार्जेस्ट पार्ट मुंबई देता है, आप उस मुंबई में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। उस मुंबई में जहाँ लोग अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं, उस मुंबई में जहाँ लोग रोजगार पाने के लिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है, मुंबई में जाने वाले हर एक इंसान को रोजगार मिलता है। मुंबई इतना वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन फिर भी आप उस मुंबई पे सवाल उठा रही हैं, जिस मुंबई में कल विक्ट्री परेड हुई, जिस मुंबई के लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ पे आके खड़े हुए, उन लोगों को आप बेरोजगार बोल रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगार तो मैडम आप खुद हैं और कोई नहीं है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब टीम कप लेकर के इंडिया आई तो नरेंद्र मोदी से मिलने जिस प्रकार से गए, तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी तो क्रिकेटर से मिलते हैं, लेकिन यहाँ रेसलर से नहीं मिले, मणिपुर में जाकर के लोगों से नहीं मिले, क्रिकेटर से क्यों मिले? उन्हें ज़्यादा लाइमलाइट अपना बढ़ाना होता है, इसलिए क्रिकेटर से मिले। अच्छा, नहीं, आप एक बात बताइए, जब ओलंपिक में हम लोग गोल्ड लेकर आए थे, नीरज से मिले थे नहीं मिले थे? मिले थे। रेसलर से भी मिलते हैं, हर एक प्लेयर से मिलते हैं, हर एक एथलीट से प्राइम मिनिस्टर मिलता ही मिलता है। मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, इंदिरा गांधी भी हर एक एथलीट से मिलती थी, और आज प्राइम मिनिस्टर भी मिल रहे हैं। मनमोहन सिंह भी हर एक एथलीट से मिलते थे, और आज नरेंद्र मोदी भी मिल रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है सर, इन लोगों को मोदी से अलग ही लेवल की दुश्मनी है, अलग ही लेवल की चिढ़। वो कहते हैं ना, जो बराबरी नहीं कर सकते वो सिर्फ बुराई करते हैं, तो ये वही लोग हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी के साथ टीम इंडिया के मिलने के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई साहब
ये ऐसे नहीं हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी को ऐसे बधाई दे देते, उस पे ट्विटर पे दे देते, फ़ोन पे दे देते, यहाँ बुला करके मीडिया लाइमलाइट बनाने की क्या ज़रूरत थी? लोगों ने तो खुशी मना ही लिया था। ऐसा थोड़ी ना कि लोगों को पता नहीं था कि इंडिया जीता है या नहीं जीता है। 83 में जब हम लोग पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद इंदिरा गांधी भी तो मिली थी आईसीटी से, इंडियन क्रिकेट टीम से इंदिरा गांधी भी तो मिली थी। वो क्यों मिली थी? उस टाइम पे भी टेलीफोन वगैरह होते थे, दे देती टेलीफोन पे बधाई। क्यों मिली फिर इंदिरा गांधी? जब इंदिरा गांधी मिल सकती हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मिल सकते भाई? इंदिरा गांधी तो भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं देश की। जब इतने बड़े बड़े नेता आईसीटी से मिल सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जैसे छोटे मोटे देश के सेवक तो मिल ही सकते हैं सर। सरदार जी, T20 वर्ल्ड कप जो भारत जीता है, उस जीत से आप कितने खुश हैं? बहुत प्रसन्न है। हमारा देश जो है ना, स्वाभिमान हमारा जो है ना बहुत ऊंचा बुलंद ऊंचाइयों पर चला गया, तो हम बहुत प्रसन्न है जी। उस जीत के बाद जो मुंबई में विक्ट्री परेड हुआ, उसकी कितनी खुशी है? वो भीड़ देख करके आपको कैसा लग रहा है? ये तो समझिए कि हमारा यूथ आइकन जो हमारा भारत देश का जो नौजवान है, वो रोड पर आ गए, अपना मैंने प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि भैया ये देश का जो है हम मैंने मिट्टी मिट्टी यहाँ जर्रा जर्रा जो है ना देश के साथ है, और हम मजबूती से देश के साथ खड़ा है। जो भी अगर हमारा देश अगर जीतता है तो तन मन धन से हम साथ हैं देश का जी। तो एक तरफ ये लिखा जा रहा है, एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, वो लिख रही हैं कि सुनो बेरोजगारों, दूसरों के विजय जुलूस में शामिल होकर कब तक अपने हालात से मुंह छिपाओगे? कब तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला बने रहोगे? अपने रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करो और खुद विजेता बनो। वो दूसरों का विजय बता रही है इस वर्ल्ड कप को। ये कौन है? लोक गायिका कहती हैं अपने आप को नेहा सिंह कौन है? सांसद है, एमएलए है, विधायक है, क्या है ये? मैंने लोक गायिका और समाज सेवी इसका औकात क्या है? 2 कौड़ी का क्या इसका औकात है? मेरे भाई बोल दे, देश के प्रति बोल दे, देश के प्रति नफरत फैला दे, इसका औकात कुछ नहीं है। जिसका औकात नहीं है उसके बारे में मत बात करिए पत्रकार साहब। कह रहे हैं कि पूरा बेरोजगार जो है मुंबई के सड़कों पे आ गया था देश भर से। इसका औकात नहीं है, एक पैसा का औकात नहीं है। जिसकी औकात नहीं है मैं उसके विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ सर जी। औकात ही नहीं है उसका। क्या औकात है? सांसद है, विधायक है, मंत्री है, क्या पद पर है भाई? कोई संवैधानिक पदवी पर बैठा आम नागरिक है, लेकिन वो उल जुलूल बात कर रही है ना। उल जुलूल बात करने से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। औकात क्या उसका? कुछ नहीं है। नहीं, कोई औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, वो देश के लोगों के लिए बात कर रही है, बेरोजगारी महंगाई को लेकर के बात कर रही है। अरे सरकार समझेगा। तुम कौन है भाई? तुम्हारा क्या औकात? 2 कौड़ी का वैल्यू नहीं है तुम्हारा। तुम कौन है भाई? तेरे को कौन पहचानता है? कौन जानता है? फालतू बात है। पहले नाम नहीं सुने थे नेहा सिंह राठौर? नहीं, कौन है? नहीं सुने थे। नहीं सुने नहीं सर, नहीं सुने। सही में नहीं सुने हैं। क्यों सुनेंगे? जो अच्छा कोई आदमी रहे, कोई देश का काम करे, देश को तरक्की का बात करे, देश को आगे ले जाने की बात करे, विकास की बात करे। काबा योगी जी से अब कुछ दिन पहले पूछ रहे होगा ऐसा, बहुत सारा ऐसा कोने में उल जुलूल लल्लू पल्लू पड़े हुए हैं कोई भी, तो उसका बात नहीं करिए सर। हाँ, संवैधानिक पदवी पर जो बैठा हुआ उसकी बात करिए, जो देश की तरक्की की बात करता हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके आपस में आगे बढ़ने की बात करता हो, देश हमारा कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे आगे जाए, उसकी बात करता हो, उसकी बात करिए। ये आलतू फालतू जो है किसी के एक पार्टी का है, वो उसके बारे में अगर बोलता है तो उसको बात मत करिए जी।